लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ आप बेहतर किस्म के रोज़गार हासिल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सिर्फ़ ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो काम करें वो डेडिकेशन के साथ करें और एक ऑनेस्टी के साथ, एक नई जज़्बे के साथ करें। तो डेफ़िनेटली यहाँ भी आप वो सारी फैसिलिटीज़ और वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो आप दुनिया भर में कहीं भी ले सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगेन जिस तरह मैं अपने चैनल में आपको बताता रहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं पाकिस्तान को एक प्रैक्टिकली उस नज़र से देखते हुए आपको बताऊँगा कि क्यों पाकिस्तान एक बेहतर चॉइस हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं इस बेस पे कर रहा हूँ। मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊँगा जिसको अगर आप चेक करेंगे और इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आप पाकिस्तान में एक कामयाब इन्वेस्टर साबित हो सकते हैं। और ना सिर्फ कामयाब इन्वेस्टर साबित हो सकते हैं, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट कौन से हैं, इस पे आ जाते हैं फ़ौरन वक्त को ज़ाया किए बगैर। तो पहला पॉइंट है जी ऑनेस्टी। देखिए, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो इशू है या जो आपको एक बात सुनने को मिलती है, आप कहीं भी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो एक परसेप्शन ये होता है कि पाकिस्तान में तो ऑनेस्टी है नहीं, और ऑनेस्टी ना होने की वजह से फ्रॉड हो जाते हैं। हम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रॉड हो जाता है, प्रॉपर्टी सही नहीं मिलती और हमें सही गाइड नहीं किया जाता। इसी तरह अगर हम किसी बिज़नेस में जाते हैं तो वहाँ भी हमें सही चीज़ें बताई नहीं जाती, मिस कमिटमेंट की जाती है। और इन अदर वे कि किसी भी तरीके से ऑनेस्टी को बरूए कार नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है और इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग जाता है। अब इसको आप अगर दूसरे एंगल से देखें तो एक ऐसा मुल्क जहाँ 95% आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टी नहीं है, तो वहाँ ऑनेस्ट बंदा कितना कामयाब होगा। क्योंकि जब आप इसको दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हैं, तो जहाँ ऑनेस्टी एक इसेंशियल एलिमेंट है बिज़नेस का, और वहाँ हर बंदा एक एज अ इसेंशियल ऑनेस्टी पे चल रहा होता है, उसकी जगह अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान में आपके जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, वहाँ आपके पास 95% या 90% लोग ऐसे होते हैं जो ऑनेस्टी पे काम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ अगर वो 5% लोग जो ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, वो कितना कामयाब हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद सोचें कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और आप बेहतर तरीके के साथ लोगों को गाइड करते हैं, बेहतर तरीके से लोगों को एडवाइस करते हैं, अपने बिज़नेस में आप बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, लोगों की अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं उसमें आप ऑनेस्ट रहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट कराते हैं, दोनों सूरतों में आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग करके और जो आपका जो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है वो दूसरों को देते हैं, तो आप सोचें कि आप कितने कामयाब रहेंगे और आपका ट्रस्ट लेवल लोगों पे क्या होगा। लोग किस तरह आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और कितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं और आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा परसेप्शन और एक लोगों की शिकायत ये है कि लोगों को अच्छे कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं तो वो मिस कमिटमेंट करते हैं, उनकी कोई ऑनेस्टी नहीं होती, वो चीज़ों को में हेर फेर कर लेते हैं, वो आपके साथ कंस्ट्रक्शन में बाद में आके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, टाइम के ऊपर कमिटमेंट नहीं करते हैं। तो आप सोचें, अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और यही चीज़ें जो दूसरे नहीं करते वो आप ऑनेस्टी के साथ लोगों को करके देते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट में कितना बेहतर होगा और मार्केट वाले आप पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, कितना ज़्यादा आप पे कॉन्फिडेंस करेंगे और आपको कितना ज़्यादा बिज़नेस देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी रिकग्निशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। हर बंदा आपको जानता होगा कि ये काम करने वाला है और ये सही करके काम करेगा। ख्वाह आपका बिज़नेस किसी भी नेचर का हो, एग्रीकल्चर नेचर का हो, आपका डेयरी बिज़नेस हो, आपका प्रॉपर्टी बिज़नेस हो, आपका कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपका स्टोर्स से रिलेटेड हो, हर चीज़ में आप ऑनेस्टी को पहले नंबर पे रखें। आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट आप पाकिस्तान में ज़रूर पाएंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है गैप एनालिसिस या वैक्यूम एनालिसिस। अब आप देखें,
होता क्या है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करना चाहता है तो एक भेड़ चाल की तरह हर उस चीज़ पे बिज़नेस करना चाहता है जिसमें लोग कामयाब हो रहे होते हैं। तो अब मुझे आप बताएँ कि अगर एक बिज़नेस के अंदर पहले ही आपका कोई वैक्यूम नहीं है, सारे लोग ही एक बिज़नेस कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक सुपरमार्केट का या सुपर स्टोर का बिज़नेस है और एक ही मार्केट, एक ही मोहल्ले के अंदर काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, तो वहाँ आपको अपना प्रॉपर शेयर नहीं मिल सकेगा। उसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि आप पहले सबसे पहले गैप एनालिसिस देखें। आप ढूँढें कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जहाँ अभी भी जगह मौजूद है, जहाँ अभी भी वैक्यूम मौजूद है, उस वैक्यूम को फ़िल करें। जैसे ही आप उस वैक्यूम को फ़िल करेंगे डेफ़िनेटली आपको उसमें कामयाबी मिलेगी और आप उसमें बेहतर तरीके से अपनी रिकग्निशन करवा सकेंगे। क्यों? कि मार्केट में उस बिज़नेस की कमी होगी, उस चीज़ की कमी होगी, वो चीज़ आने वाले टाइम में शायद आपको बेहतर रिज़ल्ट दे सके। तीसरे नंबर पे आ जाती है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें अपने बिज़नेस के लिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर कीजिए। आप सुपर स्टोर चलाते हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर को लेके आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं। हर सूरत में आपको अपनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया करनी पड़ेगी जिसमें आपकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो रही हो। इस मार्केटिंग को करने के लिए आप सारे प्लेटफ़ॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सोएवर व्हाट्सएप हो, जो भी हो, उन सबको आप इस्तेमाल कीजिए। इनका इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट है, आपकी जो ब्रांडिंग है, वो एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड ओवर हो जाएगी। चौथे नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, वो ये है कि जब आप पैसा कमा लें, जब आप बिज़नेस कर लें, तो फिर अपने आइडियाज़ को क्रिएटिव करना शुरू करें और जब आप क्रिएटिव करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए ट्रैवलिंग आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे आप जाएँ, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में देखें कि आप ही के बिज़नेस को वो लोग किस तरह कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या क्रिएटिविटी वो ला रहे हैं, क्या-क्या उसमें वो क्रिएशंस ला रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी उसको मॉडर्नाइज़ करें और फिर उस मॉडर्नाइज़ को पाकिस्तान में आकर रिप्लेसमेंट करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप भी अपने बिज़नेस को अप टू डेट कर सकेंगे। तो ये वो 4 पॉइंट थे जो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान बहुत अच्छी लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है और इसमें आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें, होपफुली आप कामयाब होंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।